ये स्क्रिप्ट उन महिलाओं और पुरुषों के लिए है जो किसी ऐसे पुरुष को समझना चाहते हैं जो शब्दों में प्रेम नहीं कहता, लेकिन मन ही मन गहराई से चाहने लगता है। ऐसा पुरुष दिखने में शांत, संयमी और कभी भी उदासीन लगता है, पर उसके भीतर भावनाओं का समंदर चलता रहता है। वो अपने प्यार को दुनिया के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि उसके लिए प्रेम प्रदर्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। वो पहले अपने भीतर परखता है, खुद से सवाल करता है और तब जाकर किसी को अपने मन में जगह देता है। जब वह मन ही मन किसी स्त्री को चाहता है तो उसके व्यवहार में कुछ रहस्यमय संकेत उभरते हैं, ऐसे संकेत जिन्हें केवल ध्यान से देखने वाला ही समझ सकता है। पहला संकेत है उसकी नजर। वह आपको घूरता नहीं, पर जब आप मौजूद नहीं होते तब आपकी ओर देखता है। आपकी उपस्थिति में उसकी आंखें अक्सर झुक जाती है, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में वही आंखें आपको खोजती हैं। ये नजर कामुक नहीं बल्कि गहरी जिज्ञासा और सम्मान से भरी होती है। दूसरा संकेत है उसकी चुप्पी। वो आपसे बहुत कम बात करता है, पर जब भी करता है उसकी बातें अर्थपूर्ण होती हैं। वो फालतू के संदेश नहीं भेजता, लेकिन जब भेजता है तो समय निकालकर भेजता है। उसकी चुप्पी अस्वीकृति नहीं बल्कि भीतर चल रही भावनाओं का प्रमाण होती है। तीसरा संकेत है आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखना। आपने कब क्या कहा, क्या पसंद किया, किस बात से आप दुखी हुई, ये सब बातें वो बिना बताए अपने मन में दर्ज कर लेता है। वो इसे दिखावे में नहीं लाता, लेकिन सही समय पर वही बातें उसके व्यवहार से झलक जाती हैं। चौथा संकेत है आपकी सुरक्षा की चिंता। वो अधिकार जताए बिना आपकी फिक्र करता है। रास्ते, समय, हालात, इन सब को लेकर वो सतर्क रहता है। वो आपको नियंत्रित नहीं करता, पर भीतर ही भीतर चाहता है कि आप सुरक्षित रहें। पांचवा संकेत है उसका आपके लिए बदलना। वो अचानक अपने कुछ आदतों पर ध्यान देने लगता है, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और ये सब बिना आपको बताए करता है। यह परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि वह आपके मन में अपनी इमेज को महत्व देता है। छठा संकेत है ईर्ष्या का शांत रूप। वो खुलकर जलन नहीं दिखाता, पर जब कोई और आपके करीब आता है तो उसका व्यवहार थोड़ा ठंडा या दूर सा हो जाता है। वह सवाल नहीं करता, पर उसकी आंखों की भाषा बहुत कुछ कह जाती है। सातवां और सबसे गहरा संकेत है उसका त्याग। वह आपकी खुशी के लिए खुद पीछे हट जाता है। अगर उसे लगता है कि उसकी उपस्थिति आपके लिए बोझ बन सकती है, तो वह चुपचाप दूरी बना लेता है, भले ही इससे उसे कितना ही दर्द क्यों न हो। ऐसे पुरुष का प्रेम बहुत शोर नहीं करता, पर जब करता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। ये स्क्रिप्ट बताती है कि प्रेम हमेशा शब्दों में नहीं होता, कभी भी वह चुप्पी, नजर और व्यवहार में छिपा होता है। अगर आप इन संकेतों को समझ पाती हैं, तो आप उस प्रेम को पहचान सकती हैं जो दिखता नहीं पर महसूस किया जाता है। आगे इस प्रेम की परतें और गहरी होती जाती हैं, क्योंकि ऐसा पुरुष समय के साथ अपने मन के भीतर एक पूरी दुनिया बना लेता है जिसमें वह स्त्री केंद्र में होती है। वो उससे बात किए बिना उससे संवाद करता है, उसकी कल्पना में उसके साथ हंसता है, उसके दुख में चुपचाप उसके पास बैठता है। और यही कारण है कि उसका प्रेम बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से उसे पूरी तरह बदल देता है। ऐसा पुरुष जब किसी स्त्री को मन ही मन चाहता है तो वो उसे पाने से पहले उसे समझना चाहता है। वो जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसके शब्द उस स्त्री की शांति को भंग न कर दे। इसलिए वह पहले उसकी भावनात्मक सीमाओं को पढ़ता है, उसके मूड के बदलावों को महसूस करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि वह स्त्री किस तरह का प्रेम सह सकती है। यही कारण है कि वह कभी कभी बहुत पीछे खड़ा दिखाई देता है, जबकि भीतर से वह सबसे आगे होता है। वह स्त्री की हंसी में छिपे दर्द को पकड़ लेता है, उसकी आंखों की थकान को समझ लेता है, और जब दुनिया उसकी बातों को हल्के में लेती है तब वही पुरुष उसकी बातों को अपने मन में गंभीरता से बैठा लेता है। वह स्त्री के शब्दों से ज्यादा उसके मौन को सुनता है, और यही मौन उसे उस स्त्री से और गहराई से जोड़ देता है। समय बीतने के साथ उसका प्रेम एक सुरक्षा कवच बन जाता है। वह स्त्री को बिना बताए उसके चारों ओर भावनात्मक दीवार खड़ी कर देता है, ताकि कोई उसे आसानी से चोट न पहुंचा सके।
वो उसकी असफलताओं पर निर्णय नहीं देता, बल्कि उन्हें उसकी यात्रा का हिस्सा मानता है। और यही परिपक्वता उसे भीतरी रूप से एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। ऐसा पुरुष जब जलता है तो भी चुप रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी असुरक्षा उस स्त्री पर बोझ बने। वो खुद से लड़ता है, अपने भीतर ही अपने डर को शांत करता है और बाहर वही शांत चेहरा बनाए रखता है। लेकिन इस संघर्ष में वो और भी ज्यादा जुड़ जाता है, क्योंकि हर बार जब वो खुद को रोकता है, हर बार जब वह अपने शब्दों को निगलता है, उसका प्रेम और गाढ़ा हो जाता है। वो स्त्री के लिए अपनी भावनाओं को साबित करने की जल्दी में नहीं रहता, बल्कि वह समय को अपना साथी बनाता है। वो जानता है कि सच्चा प्रेम शोर नहीं करता, वो स्थिर रहता है, वो टिकाऊ होता है। और यही कारण है कि जब ऐसा पुरुष अंततः अपने प्रेम को स्वीकार करता है तो वो अधूरा नहीं होता, वो पूरी तैयारी के साथ आता है, जिम्मेदारी के साथ आता है। और ये प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक संकल्प बन जाता है। ऐसा संकल्प जिसमें वह स्त्री को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ खुद को विकसित करता है। और यही प्रेम सबसे खतरनाक भी होता है, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता, लेकिन जब सामने आता है तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। इस तरह मन ही मन चाहने वाला पुरुष धीरे धीरे अपने प्रेम को एक मौन साधना की तरह जीता है, जहां हर दिन वह उस स्त्री के लिए थोड़ा और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मन ने उस स्त्री को अपना मान लिया होता है। जब कोई पुरुष मन ही मन किसी स्त्री को चाहता है तो उसका प्रेम धीरे धीरे एक ऐसे रूप में बदल जाता है जिसे दुनिया कभी देख नहीं पाती। लेकिन वह पुरुष हर पल महसूस करता है, वो बाहर से सामान्य दिखता है, हंसता है, काम करता है, लोगों से बात करता है, लेकिन उसके भीतर एक स्थायी उपस्थिति बन जाती है, एक चेहरा, एक आवाज, एक एहसास जो हर निर्णय, हर सोच, हर खामोशी में शामिल हो जाता है। वो पुरुष उस स्त्री को अपने भविष्य की कल्पना में जोड़ने लगता है, बिना उससे एक शब्द कहे। वो सोचता है कि अगर कभी वह थक जाए तो उसे कैसे संभालेगा, अगर वह टूट जाए तो किस तरह चुपचाप उसके पास बैठेगा। और यही कारण है कि वह जल्दी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके लिए प्रेम कोई पल भर की भावना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक जिम्मेदारी होती है। ऐसा पुरुष अक्सर खुद से लड़ता है, क्योंकि उसका मन उसे उस स्त्री के और करीब जाने को कहता है, लेकिन उसका विवेक उसे रोकता है कि कहीं वो उसकी शांति में हस्तक्षेप न कर दे। इसलिए वो दूरी बनाए रखता है, लेकिन वह दूरी भावनात्मक नहीं होती, बल्कि केवल शब्दों की होती है। भीतर से वो पूरी तरह जुड़ा होता है। वो स्त्री की सोशल मीडिया एक्टिविटी को बिना लाइक किए देखता है, उसकी बातों को बिना जवाब दिए सुनता है और उसके बदलावों को बिना सवाल किए महसूस करता है। वो पुरुष उस स्त्री के मूड में आए छोटे से बदलाव को भी पकड़ लेता है, जिसे दुनिया नजरअंदाज कर देती है। और जब वह स्त्री बिना वजह चुप हो जाती है, तब वह पुरुष सबसे ज्यादा बेचैन होता है। लेकिन वह बेचैनी बाहर नहीं दिखाता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी चिंता उस स्त्री पर बोझ बने। वह भीतर ही भीतर उस स्त्री के लिए प्रार्थना करने लगता है, उसके हालात को समझने की कोशिश करता है। और यही वह बिंदु होता है जहां उसका प्रेम सामान्य आकर्षण से बहुत ऊपर उठ जाता है। ऐसा पुरुष अपनी भावनाओं को साबित करने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेता, बल्कि अपने चरित्र को मजबूत बनाता है। वो अपने करियर, अपने व्यवहार, अपने धैर्य पर काम करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर कभी उसे उस स्त्री के जीवन में जगह मिली तो वह अधूरा नहीं होना चाहिए। वह स्त्री के सामने खुद को बेहतर रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, और ये सब वह चुपचाप करता है, बिना किसी वादे के, बिना किसी उम्मीद के। ऐसा पुरुष अक्सर इसलिए भी चुप रहता है क्योंकि उसे अपने ही भावनाओं से डर लगता है। उसे डर लगता है कि अगर उसने कह दिया और स्त्री ने समझ नहीं पाया तो वह सिर्फ अस्वीकार नहीं होगा, बल्कि भीतर से टूट जाएगा। इसलिए वह समय लेता है, खुद को मजबूत बनाता है और उस स्त्री को दूर से ही सम्मान देता है। वह स्त्री अगर किसी और के साथ हंसती है तो वो मुस्कुराता जरूर है, लेकिन उसके भीतर कुछ चुपचाप टूटता है। फिर भी वो हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वह प्रेम को स्वामित्व नहीं, बल्कि स्वतंत्रता मानता है। वो जानता है कि सच्चा प्रेम वही है जो दूसरे को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। इसलिए वह अपने प्रेम को नियंत्रण में रखता है,
लेकिन यही नियंत्रण धीरे धीरे उसे और गहराई से जोड़ देता है। वह स्त्री के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देता है, अपनी अपेक्षाओं को सीमित कर देता है, और यही त्याग उसे उस स्त्री के और करीब ले जाता है, भले ही वह स्त्री ये कभी न जान पाए। ऐसा पुरुष जब किसी स्त्री को मन ही मन चाहता है तो वो उसके सम्मान को अपनी भावनाओं से ऊपर रखता है। वो कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाता जिससे वह स्त्री असहज हो। वो उसकी सीमाओं को बिना बताए समझ लेता है और उन्हें पार नहीं करता, और यही बात उसे भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि जहां ज्यादातर लोग पाने की जल्दी में गलती कर बैठते हैं, वहीं ये पुरुष खोने के डर से खुद को रोक लेता है। वह स्त्री के जीवन में तूफान बनकर नहीं आता, बल्कि एक स्थिर किनारे की तरह रहता है, जिसे देखकर स्त्री को अनजाने में ही सुकून महसूस होता है। समय के साथ ये प्रेम उसके व्यवहार में झलकने लगता है। वह स्त्री की बातों में रुचि लेने लगता है, उसके सपनों को महत्व देने लगता है, उसकी भावनाओं को हल्के में नहीं लेता। और यही छोटी छोटी चीजें उस स्त्री को ये एहसास दिलाती हैं कि कोई है जो बिना कहे उसे समझ रहा है। लेकिन फिर भी वह पुरुष चुप रहता है, क्योंकि उसके लिए प्रेम का अर्थ है पहले बनना फिर कहना। और यही कारण है कि जब ऐसा पुरुष अंततः अपने मन की बात कहता है तो वह केवल भावनाएं नहीं रखता, बल्कि एक स्थिर भविष्य का प्रस्ताव रखता है। वो आधा प्रेम नहीं करता, वो पूरा जुड़ता है। और यही प्रेम सबसे दुर्लभ होता है, क्योंकि ये दिखता नहीं, बिकता नहीं, लेकिन जब मिलता है तो जीवन भर के लिए बदल देता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई पुरुष है जो कम बोलता है, दूर सा लगता है, लेकिन आपकी हर बात को याद रखता है, आपकी खामोशी को समझता है, आपकी खुशी में पीछे खड़ा रहता है और आपके दुख में बिना दिखे पास होता है, तो समझ लीजिए वह पुरुष आपको मन ही मन बहुत गहराई से चाहता है। बस उसका प्रेम शोर नहीं करता, वो इंतजार करता है। जब ऐसा पुरुष मन ही मन किसी स्त्री को चाहता है तो उसका प्रेम समय के साथ केवल भावना नहीं रहता, वो उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। वो पुरुष अपने फैसले बदलने लगता है, अपनी प्राथमिकताएं बदलने लगता है, लेकिन बाहर से देखने पर कोई ये नहीं समझ पाता कि ये बदलाव क्यों आ रहा है। वो अचानक ज्यादा जिम्मेदार हो जाता है, ज्यादा संयमी हो जाता है, और कभी कभी ज्यादा अकेला भी, क्योंकि वह जिस भाव को जी रहा होता है उसे किसी से बांट नहीं सकता। वह स्त्री उसके लिए एक प्रेरणा बन जाती है। वो सोचता है कि अगर वह स्त्री उसके जीवन में कभी आए तो वो उसे अधूरा जीवन न दिखाए। इसलिए वो खुद को गढ़ने लगता है, चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। ऐसा पुरुष अक्सर रातों में ज्यादा जागता है, क्योंकि दिन में जो भाव दबे रहते हैं वे रात में उभर आते हैं। वह स्त्री की कही हुई छोटी सी बात को बार बार दोहराता है, ये सोचता है कि क्या उसने सही मतलब समझा, क्या उसने कहीं कुछ गलत तो नहीं महसूस कर लिया, क्योंकि उसके लिए उस स्त्री की भावनाएं बहुत कीमती होती हैं। वो उन्हें लेकर लापरवाह नहीं हो सकता, इसलिए वो हर संकेत को 100 बार सोचता है, और यही सोच उसे और गहराई से उस स्त्री से जोड़ देती है। वह स्त्री अगर अचानक व्यवहार बदल दे तो वो पुरुष सबसे पहले खुद को दोष देता है। वो सोचता है कि कहीं उसकी कोई बात, कोई चुप्पी, कोई दूरी कारण तो नहीं बन गई, जबकि वास्तव में उसने कुछ किया ही नहीं होता। लेकिन मन ही मन चाहने वाला पुरुष हमेशा खुद पर शक करता है, क्योंकि वह अपने प्रेम को बहुत शुद्ध रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी स्त्री को उलझन हो, इसलिए वो कई बार खुद पीछे हट जाता है, खुद को सीमित कर लेता है, और बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन भीतर से वो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है। फिर भी वह इस टूटन को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर इस दर्द से उस स्त्री की शांति बनी रहती है तो ये दर्द भी स्वीकार्य है। ऐसा पुरुष जब किसी स्त्री को मन ही मन चाहता है तो वो उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देता, बल्कि अपनी ताकत बनाता है। वो सोचता है कि अगर उसे कभी उस स्त्री का साथ मिला तो वो उस पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि उसका सहारा बनेगा। इसलिए वो भावनात्मक रूप से खुद को इतना मजबूत करता है कि वह किसी भी परिस्थिति में संतुलन न खोए, और यही संतुलन उसे और भी आकर्षक बना देता है। भले ही वो ये आकर्षण दिखाने की कोशिश न करे, वह स्त्री जब किसी परेशानी में होती है
तो वह पुरुष समाधान देने से पहले उसे समझने की कोशिश करता है। वो उसे ठीक करने की जल्दी में नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि कभी कभी साथ होना ही सबसे बड़ा सहारा होता है, और यही समझ उसके प्रेम को गहरा बनाती है। ऐसा पुरुष अक्सर इसलिए भी चुप रहता है क्योंकि उसने जीवन में बहुत कुछ देखा होता है। उसने ये समझ लिया होता है कि हर भावना को शब्द देना जरूरी नहीं। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो शब्दों में आते ही कमजोर हो जाते हैं। इसलिए वह अपने प्रेम को मौन में सुरक्षित रखता है। वह स्त्री के सामने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके लिए प्रेम कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि एक आंतरिक प्रतिज्ञा होती है। वो जानता है कि अगर कभी वह स्त्री उसके जीवन में आई तो उसे शोर नहीं बल्कि स्थिरता चाहिए होगी। और यही कारण है कि वो धीरे चलता है, सोच समझ कर चलता है। कई बार तो इतना धीरे कि दुनिया को लगता है कि वह चल ही नहीं रहा, लेकिन भीतर वो बहुत लंबी यात्रा तय कर रहा होता है। वह स्त्री अगर उसे नजरअंदाज भी कर दे तो वह शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह प्रेम को लेन देन नहीं मानता। वो जानता है कि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है, और यही बिना शर्त भाव उसे भीतर से बहुत अकेला भी बना देता है, क्योंकि बिना शर्त चाहने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। फिर भी वो उस अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये अकेलापन भी उस स्त्री से जुड़ा है और इसलिए ये खाली नहीं है। समय के साथ उसका प्रेम एक शांत विश्वास में बदल जाता है। वो विश्वास कि चाहे कुछ भी हो, उस स्त्री के प्रति उसका सम्मान कभी कम नहीं होगा, चाहे वो पास आए या दूर जाए। और यही विश्वास उसे भीतर से स्थिर बनाता है। ऐसा पुरुष अंत में जब अपने मन की बात कहता भी है तो वह डर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ कहता है, क्योंकि तब तक उसने अपने भीतर उस उत्तर को स्वीकार कर लिया होता है जो भी मिलने वाला हो। वो अस्वीकार से नहीं डरता, क्योंकि उसने प्रेम को जी लिया होता है, और यही प्रेम सबसे सच्चा होता है, जो मिलने पर भी पूरा होता है और न मिलने पर भी अधूरा नहीं लगता।